मॉर्निंग बच्चों, मैं रंजना सिंह फ्रॉम डाइट गुमला। आज मैं कक्षा 5 की चैप्टर 1 इंग्लिश विषय में चैप्टर 1 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग। तो क्या आप जानते हैं, डू यू नो, वर्क एट होम मतलब घर पे काम करना। व्हेन डू यू डू दीज वर्क, ये सब काम आप कब करते हैं। व्हेन डू यू टेक रेस्ट, और कब आप आराम करते हैं। डू एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स टेक रेस्ट, क्या आप बता सकते हैं कि जानवर, पक्षियाँ, चिड़ियाँ, पेड़ पौधे, ये लोग आराम करते हैं। इन सभी बातों का जवाब जानने के लिए अभी हम पढ़ेंगे। नाउ रीड द पोएम टू नो हाउ अ लिटिल गर्ल ऑब्जर्व एवरीवन टेकिंग रेस्ट। तो अब हम इस कविता के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से हम पढ़ेंगे, इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि कैसे एक लड़की बताती है, मतलब अपने ऑब्जर्वेशन, मतलब अपने आसपास की चीज़ों को देख के, उनके बारे में निगरानी करके, उनका पता लगा के कि कैसे सभी लोग आराम करते हैं, सभी लोग रेस्ट लेते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे व्यक्ति हो, मतलब जिसके भी अंदर जान है, जो निर्जीव नहीं है, सजीव है, जिनके अंदर भी जान है, वो लोग काम करते हैं तो वो थकते हैं, फिर उन्हें आराम की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हम इस कविता को पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे। तो रीड एंड एंजॉय, रीड मतलब पढ़ना, एंजॉय मतलब आनंद लेना। अ क्यूट लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री। क्यूट मतलब एक प्यारी सी बच्ची कहाँ बैठी थी, एक पेड़ के नीचे बैठी थी। वर्किंग एज लॉन्ग एज हर आइज कुड सी, और वो कुछ काम कर रही थी और अपनी आंखों से वहाँ तक देख रही थी जहाँ तक उसे दिखाई दे पा रहा था। Then smooth her work and folded it right. और वो अपने काम को बहुत ही बारीकी से स्मूथली कर रही थी और अपनी आँखों को इधर उधर ब्लिंक कर रही थी, मोड़ रही थी, अपना मतलब पूरे ध्यान से काम कर रही थी। एंड सेड, तब उसने कहा, डियर वर्क, हे मेरे प्रिय काम, गुड नाइट, गुड नाइट। तो उसने अपने काम को, जैसे हम लोग कोई काम करते हैं तो जब बहुत थक जाते हैं, या हमें लगता है कि नहीं अभी हमें आराम की ज़रूरत है, रात हो गई है, सो जाते हैं, या फिर दिन है तो लगता है कि नहीं अब बहुत कर लिया, थोड़ा खेल के आ जाते हैं बाहर से, तो हम क्या करते हैं, अपना सब सामान समेटते हैं रख के और दौड़ के निकल जाते हैं खेलने। लेकिन ये लड़की शायद रात को काम कर रही है, तो इसने सारा कुछ अपना समेट के फिर कहा है गुड नाइट। गुड नाइट मतलब आज काम से अब गुड नाइट, अब सोने चलते हैं। सच ए नंबर ऑफ क्रोज केम ओवर हर हेड। तभी क्या होता है, अचानक से बहुत सारे कौवे उसके ऊपर से उड़ते हुए जाते हैं। आपने भी कभी ध्यान दिया होगा कि जब शाम का समय होता है, गोधूली बेला होती है और हम कहीं बाहर होते हैं, तो बहुत सारे पंछी झुंड में, सैकड़ों में उड़ते हुए आकाश में दिखाई देते हैं और अभी लगता है कि हमारे सर के ऊपर से उड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे ही उस बच्चे के साथ हो रहा था। तो यहाँ पे कौवे, क्रोज मतलब कौवे, बहुत सारे कौवे उसके हेड के, सर के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। और क्राइंग, क्राइंग मतलब वो कौवे, मतलब जो काँव काँव करके चिल्लाते हैं, उस तरह से वो अपना काँव काँव करते हुए जा रहे थे। ऑन द वे टू बेड, और वो कहाँ जा रहे थे, अपने बेड। उनका बेड क्या होता है, पेड़ पे घोंसला बनाते, वही उनका बेड होता है। तो वो अपने बेड की तरफ, अपने घोंसले की तरफ उड़े जा रहे थे। शी सेड, तब उस लड़की ने कहा, एज शी वॉज देयर क्यूरियस फ्लाइट, जब उसने उन लोगों की उड़ान को बहुत ही, फ्लाइट मतलब उड़ान, उनकी क्यूरियस मतलब उत्सुकता से, जब उसने बहुत उत्सुकता से उनकी उड़ान को देखा। लिटिल ब्लैक थिंग्स गुड नाइट, तब उसने कहा, ये काली चीज़ें, ये ब्लैक थिंग्स गुड नाइट, मैंने उन्होंने उस लड़की ने कौवे को भी गुड नाइट बोल दिया। द हॉर्सेस नाइट एंड द ऑक्सन लोड, तो क्या हो रहा था, हॉर्सेस मतलब घोड़े, नाइट मतलब ये घोड़े की आवाज़ को कहते हैं, एंड द ऑक्सन लोड, बैल की आवाज़, वो बैल को क्या बोलते हैं, जो बैलों की आवाज़ निकलती है उसको लोड बोलते हैं। द शिप्स ब्लीट, शिप्स को मतलब आप समझते होंगे, शिप मतलब भेड़ होता है, तो भेड़ की आवाज़ क्या होती है, ब्लीट, ब्लीट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि लास्ट में इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे।
केम ओवर द रोड। और क्या हो रहा था, ये सभी जानवर जो हैं ये कहाँ आ रहे थे, रोड पे आ रहे थे। आपने देखा होगा कि जब शाम को आप कभी टहलने जाते हैं तो शाम को सारे जानवर काम करके अपने घर की ओर लौटते हैं। जैसे कोई बकरी चराने जाते हैं तो वो लोग अपनी बकरियों को लेके घर आते हैं, फिर कोई गाय चराने जाते हैं तो भी शाम को आ जाते हैं। मतलब कोई भी जानवर को चराने जब उनके मालिक ले जाते हैं ग्रेजिंग के लिए तो वापस वो लेके आते हैं, तो शामी का समय रहता है तो सब रोड पे आ जाते हैं सारे जानवर, बहुत भीड़ दिखती है जानवरों की। ऑल सीमिंग टू से, और ऐसा लग रहा था कि सभी क्या कह रहे हैं, विथ अ क्वाइट डिलाइट। मतलब क्वाइट मतलब शांति, और डिलाइट मतलब खुशी। मतलब थके हारे जब काम करके कोई भी आते हैं, कोई व्यक्ति हो या कोई जानवर हो, तो वे अचानक से बहुत शांत हो जाते हैं और लौटते समय एक उनके अंदर खुशी होती है कि चलो आज का तो काम ख़त्म हो गया, आज का दिन पार हो गया, अब जाके घर में आराम से सो जाएंगे, आराम करेंगे। तो जानवर भी बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उनके चेहरे की शांति कहीं से ये बताती है कि मतलब वो बहुत खुश हैं क्योंकि वो घर वापस जा रहे हैं अपने काम कंप्लीट करके। गुड लिटिल गर्ल। और ऐसा उस लड़की को लग रहा था कि जैसे वो जानवर उस लड़की को बाय बोल रहे हैं, गुड नाइट बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ए लिटिल गर्ल गुड नाइट। मतलब वो सब लड़की को और सभी को गुड नाइट बोल रही थी, अपने काम को भी गुड नाइट बोल रही थी, तो उसको लग रहा था कि वो सारे जानवर भी उसको गुड नाइट बोल रहे हैं। शी डिड नॉट से टू द सन, लेकिन वो तो सन को तो गुड नाइट, उसने सन को गुड नाइट नहीं कहा था। तब उसे याद आया कि सन को भी गुड नाइट बोलना चाहिए क्योंकि सूरज दादा भी तो डूब जाते हैं शाम के समय। शाम के समय सूरज दादा भी डूब जाते हैं तो उन्हें गुड नाइट बोलना ज़रूरी होता है। दो शी सा हिम देयर लाइक अ बॉल ऑफ लाइट। तो यद्यपि उन्होंने उस लड़की ने सूरज दादा को भी देखा था, तो कैसे दिख रहे थे वो, लाइक अ बॉल ऑफ लाइट। तो ऐसा लग रहा था कि लाइट जलती हुई कोई बॉल है, गेंद है जो कि जिसमें कि लाइट जल रही। तो शाम के समय आपने ध्यान दिया होगा कि जब सूरज दादा डूबते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, उनके अंदर एक ऐसी लालिमा हो जाती है, ऑरेंज कलर की, नारंगी रंग की बॉल के जैसे दिखाई देते हैं। तो उस लड़की को ऐसा लग रहा था कि ये सूरज दादा तो डूबते समय कैसे हो जा रहे हैं, बॉल, ऐसी बॉल जैसे दिखते हैं जिसमें कि लाइट जल रही है। फॉर शी न्यू ही हैड गॉड्स टाइम टू कीप। तब उस लड़की को पता चला कि ये मतलब ईश्वर का, गॉड का भी टाइम है क्या, आराम करने का। और ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब पूरी दुनिया, पूरा संसार, एंड नेवर कुड स्लीप। तब तो उसको ये मैंने पता चला कि पूरी दुनिया एक साथ तो नहीं सो सकती है, नेवर कुड स्लीप। क्यों? क्योंकि सूरज दादा जब डूबेंगे तो जहाँ जाएंगे वहाँ तो उजाला होगा। एंड वाइल ऑन हर पिलो शी सॉफ्टली ले। और जब वो अपनी तकिया पे बहुत ही आराम से जब लेटती है, शी न्यू नथिंग मोर टिल अगेन इट वॉज डे। तो तब उसको ये समझ में आता है कि नहीं, जो दिन बीत गया वो क्या था, एक दिन था, और फिर रात बीत जाएगी, फिर अगला दिन आएगा, और जो बीत गया वो भी दिन था। एंड ऑल थिंग्स सेड टू द ब्यूटीफुल सन। और ये सभी चीज़ें किससे हैं, ऑल थिंग्स मतलब सभी चीज़ें किससे हैं, ये खूबसूरत सूरज दादा की वजह से ही सारी चीज़ें हैं। सारा कुछ दिन में दिखता है, सब कुछ होता है, और जब सूरज दादा सो जाते हैं तो क्या होता है, पूरा अंधेरा हो जाता है, कोई भी सुंदर चीज़ें नहीं होती हैं, रात हो जाती है और सभी लोग सो जाते हैं, आराम करते हैं, और सूरज दादा जहाँ जाते हैं वहाँ फिर से दिन हो जाता है। तो अब ये कविता यहीं ख़त्म हुई। इसमें इसके बारे में कोई भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आगे हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, रीड एंड फाइंड। तो हमें इसमें पढ़ना है और इन प्रश्नों का उत्तर पता लगाना है। हु वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। तो पेड़ के नीचे कौन बैठा था, आप कविता को पढ़ के जान सकते हैं कि पहली लाइन में लिखा हुआ है कि अ क्यूट लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री। तो इससे पता चलता है कि पेड़ के नीचे कौन बैठा था, एक क्यूट सी लिटिल गर्ल, मतलब छोटी सी प्यारी सी लड़की बैठी थी। अगला क्वेश्चन है हु क्राइज का
काव काव कौन बोलता है? क्रो, क्रो क्राइज, कौका मैंने कौआ काव काव बोलता है। व्हेन डज आवर वर्क बिगिन, हमारा काम कब शुरू होता है? हमारा काम शुरू होता है जब सूरज ज़्यादा उगते हैं, सुबह होती है, व्हेन सन राइजेस। टू होम शी डिड नॉट से गुड नाइट, किसको वो मतलब डिड नॉट, किसको वो गुड नाइट नहीं बोलती है? सूरज दादा को गुड नाइट नहीं बोलती है, सन को गुड नाइट नहीं बोलती। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच सेंटेंस, यहाँ पे आपको राइट और रॉन्ग बताना होगा। द गर्ल वॉज वेरी क्यूट, ये राइट है क्योंकि गर्ल वॉज क्यूट सी थी। आफ्टर फोल्डिंग इट राइट शी सेड टू हर वर्क गुड नाइट, ये भी सही है। शी सेड टू द सन गुड नाइट, नहीं, सन को उसने नहीं बोला था। शी ले सॉफ्टली ऑन हर पिलो, ये भी राइट सेंटेंस है। रीअरेंज द फॉलोइंग लेटर्स, द फर्स्ट लेटर इज इंडिकेटेड, तो इसमें आपको अरेंज करना है। यहाँ पे सब उल्टे शब्द लिखे गए हैं। एक आपको हिंट के लिए दिया, तो यहाँ पे लिटिल हो जाएगा, यहाँ पे स्मूथ होगा, यहाँ पे नंबर होगा, यहाँ पे मॉर्निंग होगा, यहाँ पे नाई होगा, और यहाँ पे लाइटेड होगा, सॉरी डिलाइट होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको आपके फैमिली मेंबर्स कौन कौन से काम करते हैं घर में, उस पर आपको लिखना है, सही जगह पे लिखना है। माँ क्या करती हैं? प्रिपेयर्स फॉर स्कूल। फादर क्या करते हैं? अर्न्स मनी। एंड ग्रैंड मदर मतलब क्या क्या काम करते हैं पापा मम्मी, वो सब आपको लिखना है। तो पहला हिंट है कि प्रिपेयर्स फॉर, मम्मी आपको स्कूल के लिए तैयार करती हैं, पापा मनी अर्न करते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, ब्रिंग टू ऑफिस, हेल्प्स टू डू होमवर्क, ब्रदर सिस्टर हेल्प करते हैं। ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर क्या करते हैं? तो ग्रैंड मदर इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हैं, और ग्रैंड फादर क्या करते हैं? स्कूल छोड़ते हैं। तो जैसा आपके घर में लोग करते होंगे वैसा आपको यहाँ पर लिखना है। एंड यहाँ पे आपको ऑपोजिट वर्ड मतलब विलोम लिखना है, तो शॉर्ट का लॉन्ग होगा, डार्क का लाइट होगा, अवेक का स्लीप होगा। अब यहाँ पे आपको आवाज़ पहचाननी है कि कौन से जानवर की क्या आवाज़ होती है। तो ऑक्स का क्या होगा? फर्स्ट लो होगा, मंकी का चैटर होगा, हॉर्स का नाई होगा, शीप का ब्लीट होगा, डॉग का बाक, कैट का म्यू, और डंकी का ब्रे। आप नीचे भी कुछ बर्ड्स के साउंड्स दिए होंगे जिसको आप खुद से लिखेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर पसंद आए तो आप इसको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।